1980 में प्रियंका और मैं घर में लेई बनाते थे, रात को निकलकर पोस्टर चिपकाते थे। 20 साल से मैं स्वयं चुनाव लड़ रहा हूं। पोलिंग कैसे होती है, पोलिंग बूथ कैसे मैनेज किया जाता है, वोटर लिस्ट। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने बीते दिनों एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर एक के बाद एक कई चुनाव आयोग पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उनका दावा है कि बीजेपी के साथ चुनाव आयोग मिलकर वोटों की धांधली कर रहा है। इस दौरान उन्होंने एक अपने यूट्यूब चैनल पर वीडियो भी अपलोड किया है और इसमें उन्होंने बताया है कि कैसे उन्हें इस धांधली के बारे में जानकारी हुई। पहले आप ये वीडियो देखिए, फिर हम आपको आगे की बात बताते हैं। मैं राजनीतिक परिवार में पैदा हुआ। जब मैं छोटा सा था, 1980 में प्रियंका और मैं घर में लेई बनाते थे, रात को निकलकर पोस्टर चिपकाते थे। चुनाव समझता हूं। 20 साल से मैं स्वयं चुनाव लड़ रहा हूं। पोलिंग कैसे होती है, पोलिंग बूथ कैसे मैनेज किया जाता है, वोटर लिस्ट, फॉर्म 17, ये सब मैं गहराई से समझता हूं। कुछ समय पहले हमें दाल में काला लगा। चुनाव के नतीजे आते थे, मूड एक तरीके का होता था, रिजल्ट दूसरे तरीके का। मुझे याद है उत्तराखंड में हम चुनाव हारे। बाद में मैंने कैंडिडेट से पूछा कि जहां रोड शो हुआ था वहां जाके देखिए हमें कितने वोट मिले। हजारों लोग आए थे, पोलिंग बूथ में किसी ने वोट नहीं किया। यह असंभव था, यह हो ही नहीं सकता। उसके बाद छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के रिजल्ट, हमें लगा कुछ ना कुछ गलत हो रहा है। 2018 में मध्य प्रदेश में चुनाव होता है, हम जीतते हैं। हमारी सरकार चोरी हुई थी। 2023 में चुनाव होता है, मैंने अपने आंखों से भारत जोड़ो यात्रा में देखा, भयंकर एंटी इनकम्बेंसी, और हमें 65 सीट मिलते हैं। इम्पॉसिबल, हो ही नहीं सकता। और फिर महाराष्ट्र में पहली बार हमें सबूत मिला। विधानसभा और लोकसभा के बीच में जादू से नए वोटर आते हैं, और जहां भी इन नए वोटर्स ने वोट किया वहां वोट बीजेपी को गया। महाराष्ट्र चुनाव के बाद जब हमें डाउट हुआ, हमारे गठबंधन के सारे नेताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किए और हमने इलेक्शन कमीशन से कहा कि आप हमें वोटर लिस्ट दीजिए, वीडियो रिकॉर्डिंग दीजिए। इलेक्शन कमीशन ने मना किया। ना उन्होंने हमें वोटर लिस्ट दी और ना उन्होंने वीडियो रिकॉर्डिंग दी। डाउट हुआ, क्यों नहीं दे रहे, क्या कारण है? तो हमारे दिमाग में सवाल उठा, क्या इलेक्शन कमीशन बीजेपी की मदद कर रहा है? क्या इलेक्शन कमीशन ही इलेक्शन को चोरी करवा रहा है? विपक्षी पार्टियों ने इस मामले पर एक कमेटी बनाकर जांच की तो पता चला कि कई विधानसभाओं में वोटर लिस्ट के साथ गड़बड़ी की गई है। इसके बारे में गहराई से पता लगाने के बाद राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जो बताया वो भी सुन लीजिए। हमने पब्लिकली कहा, इलेक्शन कमीशन को कहा, महाराष्ट्र में मोर वोटर्स एडेड इन 5 months देन 5 years। 1,250,000 वोट की चोरी 5 तरीके से होती है। डुप्लीकेट वोटर, फेक एंड इनवैलिड एड्रेसेस, बल्क वोटर इन सिंगल एड्रेस, इनवैलिड फोटो, मिसयूज ऑफ फॉर्म 6। डुप्लीकेट वोटर मतलब एक व्यक्ति 3, 4, 5, 6 बार वोट कर रहा है, या उसका नाम 5-6 बार आ रहा है। फेक इनवैलिड एड्रेस मतलब या तो पता है ही नहीं या फिर फेक है। बल्क वोटर सिंगल एड्रेस, एक बेडरूम का घर है, उसमें 50 लोग का एड्रेस है, और जब हम वहां जाते हैं वहां लोग ही नहीं है, वोटर ही नहीं है। इनवैलिड फोटो, या फोटो है ही नहीं, या फोटो इतनी छोटी है कि उसको पहचाना नहीं जा सकता। और फाइनली मिसयूज ऑफ फॉर्म 6। फॉर्म 6 नए वोटर्स के लिए होती है, जो 18 साल का होता है, पिछले इलेक्शन में जिसने वोट नहीं किया उसके लिए होती है। मतलब 18 से 22-23 की एज होनी चाहिए उसकी। तो इसका जबरदस्त मिसयूज हुआ है। अब थोड़ा दिखाते हैं। यह देखिए, गुरकीरत सिंह डांग, इनका नाम बूथ नंबर 116, 124, 125 एंड 126 में 4 बार। जूम इन कीजिए। ये देखिए, गुरकीरत सिंह डांग, फादर्स नेम रणबीर सिंह डांग, हाउस नंबर A413। तो दिखाइए, गुरकीरत सिंह डांग, हाउस A413, पूरब मैनर। 4 बार आता है। और ये सिर्फ एक व्यक्ति नहीं है, हजारों व्यक्ति हैं। ये मैं आपको लिस्ट दिखा देता हूं।
ये है डुप्लीकेट वोटर की लिस्ट, देख लीजिए। ये सब डुप्लीकेट वोटर्स हैं। इसके बाद नेक्स्ट, ये देखिए, ये एक और डुप्लीकेट वोटर। नहीं, थोड़ा पीछे ले जाओ, जूम आउट। ये आदित्य श्रीवास्तव जी हैं। ये महाराष्ट्र में वोट कर, इनका नाम महाराष्ट्र में है, कर्नाटक में है, उत्तर प्रदेश लखनऊ में है और कर्नाटक बेंगलोर अर्बन में है। 4 बार आता है, सेम फोटो सेम एड्रेस। दूसरा नाम दिखाइए, ये है विशाल सिंह। ये कर्नाटक में इनका नाम है, 2 बार कर्नाटक में आता है और 1 बार देखिए ये वाराणसी में साहब वोट कर रहे हैं, वोटर लिस्ट में है। थोड़ा जूम आउट कीजिए। और ऐसे हजारों लोग हैं, 11,000 वोट ऐसे चोरी हुआ है। तो ये थी राहुल गांधी से जुड़ी हमारी रिपोर्ट। आपको कैसी लगी ये रिपोर्ट कमेंट बॉक्स में बताएं। साथ ही इस पूरे मामले पर आप क्या कहना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में लिखें। बाकी देश दुनिया खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।